वेलकम टू माय यूनिक क्लासेस। माय नेम इज कुलदीप संध्या। हमने कल ड्रेनेज के बारे में पढ़ा था। ड्रेनेज की जुड़ी सी कई चीज़ें हुई थी हमारे पास। वाटर डिवाइड हुआ था, परनेनियल हुआ था, मैंने रीजन्स बताए थे, पेनिनसुलर रीजन, हिमालयाज रीजन। तो आज हम बात करते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं रिवर सिस्टम। ड्रेनेज में एक अपना टॉपिक आ गया है रिवर सिस्टम। कौन सा? रिवर सिस्टम। अब ये रिवर सिस्टम क्या है ना? माइंड में एक टॉपिक आता है, व्हाट इज दैट रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम आखिर है क्या, है ना? रिवर सिस्टम मतलब होता है ये है कि कई सारी नदियाँ जो होती हैं, कोई नदियाँ हैं, ठीक है, नदियाँ हैं, और नदियाँ क्या करती हैं, अपने साथ कई सारी ट्रिब्यूटरीज लेके चलती है, कई सारी सहायक नदियाँ चलती है। ये क्या कहलाती है? इसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रिब्यूटरीज कहलाती है ना। ट्रिब्यूटरीज होती हैं सहायक नदियाँ, मतलब इसको कह सकते हैं हम क्या? सहायक नदियाँ, है ना? सहायक नदियाँ कहते हैं, ठीक है। सहायक नदियाँ होती हैं, और ये जो होती है अपनी मेन रिवर होती है। कौन सी होती है? मेन रिवर, है ना। अब क्या होता है रिवर सिस्टम? रिवर सिस्टम कहने का मतलब ये है कि कोई एक मेन रिवर है और उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज नदियाँ हैं। उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? रिवर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। अपना जो इंडिया का रिवर सिस्टम है, क्या है? अपना जो इंडिया का रिवर सिस्टम है वो दो तरीके से डिवाइड है। एक डिवाइड है हिमालयन रीजन में, ठीक है, एक है हिमालयन रीजन पे, ओके। सेकंड दूसरी चीज है अपना किस में? पेनिनसुलर रीजन पे, ठीक है, पेनिनसुलर रीजन पे। हिमालयाज रीजन और पेनिनसुलर रीजन में हमारा जो इंडिया का रिवर सिस्टम है वो डिवाइड है। अब मैंने कल बता के रखा था कि पेनिनसुलर रीजन क्या होता है, जो ये वी आकार होता है नीचे का, इंडिया के मैप के नीचे का जो वी आकार होता है वो पेनिनसुलर कहलाता है, जो ऊपर का भाग रहता है वो क्या कहलाता है? हिमालयाज रीजन कहलाता है, ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं सिर्फ हिमालयाज रीजन के बारे में। हिमालयाज रीजन में कुछ नदियां होती हैं, जैसे कि पहली नदी है इंडस, ठीक, दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र, ठीक, तीसरी नदी है क्या? गंगा, ओके। और पेनिनसुलर रीजन के बारे में हम जान लेते हैं। पेनिनसुलर रीजन में कौन कौन सी नदियां आती हैं। सबसे पहले हम कौन सी ले लेते हैं अपना पेनिनसुलर रीजन में, तो सबसे पहले हम नदी ले लेते हैं कौन सी? नर्मदा, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। दूसरी कृष्णा, ठीक, कावेरी, गोदावरी, ठीक है, और ताप्ती, ठीक है। कितनी हो गई? 1 2 3 5, है ना। ताप्ती हो गई। महानदी, एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, कौन सी? महानदी, ठीक है। और इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज है। ये मेजर रिवर्स है। ये कौन सी रिवर्स है? मेजर रिवर्स जो पेनिनसुलर एरिया साइड बहती हैं, और ये मेजर रिवर्स हैं जो इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये किधर बहती है? हिमालयाज रीजन में, और ये किधर बहती हैं? पेनिनसुलर रीजन में, ठीक है। तो हम एक एक रिवर को बढ़िया से उठा के पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक रिवर को समझेंगे। ये सारी रिवर सिस्टम होता है। हमारा रिवर सिस्टम इंडिया में दो तरीके से डिवाइड है, हिमालयन रीजन से, दूसरा पेनिनसुलर रीजन से। हिमालयाज रीजन में 3 नदियां मेजर्स हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा। और पेनिनसुलर रीजन में कई सारी नदियां, जैसे कि नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती एंड महानदी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिमालयाज रीजन के बारे में। हिमालयाज रीजन में सबसे पहली नदी लेते हैं कौन सी? इंडस, ठीक है। क्या है? इंडस। सबसे पहली नदी कौन सी है? इंडस है, ठीक है। तो रिवर सिस्टम में कौन सी नदी हम ले रहे हैं, है ना? रिवर सिस्टम में हम ले रहे हैं नदी का नाम, वो है अपना इंडस। कौन सी रिवर है? इंडस। और इंडस को एक और नाम से जानते हैं, वो है क्या कहलाती है? सिंधु नदी। क्या कहलाती है? सिंधु रिवर, है ना, याद रखेंगे, ठीक। अब इसके बारे में एक एक्सप्लेन बढ़िया सा समझते हैं कि इंडस रिवर आई कहाँ से, कैसे, क्या हुआ, ठीक है। इंडस रिवर क्या है कि एक तिब्बत एक प्लेस है। कौन सा प्लेस है? तिब्बत, ठीक है। तिब्बत ये चाइना में भी, चाइना, इंडिया और इनके बीच में एक पॉइंट है। वहाँ से क्या है? तिब्बत एक छोटा सा एरिया है। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। कैसा इंडिपेंडेंट स्टेट है? ये किसी भी कंट्री से बिलोंग्स नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। कैसा है? इंडिपेंडेंट स्टेट है, ये खुद का अकेला राज्य है, ठीक है। अब क्या है? तिब्बत। अब तिब्बत जो है, तिब्बत में एक मानसरोवर लेक है। कौन सा लेक है? मानसरोवर लेक, ठीक है, मानसरोवर लेक है। अब ये मानसरोवर में जो पानी है, ठीक है, ये मानसरोवर में पानी है, यहाँ से इसको मिलता है सोर्स, इंडस रिवर को। किसको मिलता है? इंडस रिवर को सोर्स मिलता है, ठीक है ना। और ये जो इंडस रिवर है वो इंडिया में, कहाँ? इंडिया में, इंडिया में जो इंडस रिवर है वो कौन से पॉइंट पे आके मिलती है? लद्दाख पे। कहाँ पे? लद्दाख पे। याद रखेंगे
तो जो इंडिया में इंडस रिवर आती है वो हमें एक पॉइंट, एक जगह पे मिलती है, उस जगह का नाम क्या है, लद्दाख है। और जो इंडस नदी है उसका जो सोर्स है क्या है, जो सोर्स है वो तिब्बत है, और तिब्बत का एक लेक है, मानसरोवर लेक है, वहां से हमें कौन सी रिवर मिलती है, इंडस रिवर मिलती है। इंडस में कई सारी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है ना, उनमें से कुछ हम इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ले लेते हैं। जाकरा, ठीक है, इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज है, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हम ले लेते हैं। जाकरा, ठीक है, दूसरी क्या है, निब्रा, और तीसरी क्या है, ठीक है, दूसरी क्या है, निब्रो, ठीक, चौथी क्या है, सायोग, और लास्ट क्या है, हंसर, ठीक है। इनमें कई सारी वो है ट्रिब्यूटरीज है, पर इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम ट्रिब्यूटरीज ले लेते हैं। कौन कौन सी, जाकरा, निब्रो, श्योक और हंसर, ठीक है ना। इंडस की इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज है। अब क्या होता है कि जो इंडस रिवर सिस्टम है, इंडस में कई सारी रिवर्स है, इंडस रिवर सिस्टम जो है, अब क्या है कि अब हमारे ये कश्मीर रीजन की बात है यार, कहाँ की रीजन की, लद्दाख का हमारा कश्मीर में है, तो हमारी किस रीजन की बात हो रही है, कश्मीर रीजन की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या है कि अब एक टॉप पॉइंट आता है, इसमें अब बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, ठीक है। तो अब मान लेते हैं ये अपना क्या था, कश्मीर है, ठीक है। कश्मीर के पास में एक पाकिस्तान है, क्या है, पीके, क्या है, इसको हम कहते हैं पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान पे, कहाँ पे, पाकिस्तान पे एक मिठानकोट प्लेस है, कौन सा प्लेस है, मिठानकोट। अब मिठानकोट पे कई सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं, किसमें, इंडस में, किसमें, इंडस में। वो 5 सिस्टर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 5 सिस्टर, चलो जल्दी से बता दो 5 सिस्टर कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। चलो अगर याद नहीं है तो मैं बताता हूँ 5 सिस्टर, 5 रिवर्स कौन कौन सी होती है। देखो 5 सिस्टर, कौन सी, 5 सिस्टर जिसको हम कहते हैं 5 बहनें, है ना। 5 सिस्टर, हम पहली नदी इसमें से आती है कौन सी, रावी, ठीक है, सतलज, ठीक, ब्यास और चिनाब, ठीक, और एक कौन सी है, रवि, सतलज, ब्यास, चिनाब, और कौन सी एक रिवर अपने पास आती है, झेलम, कौन सी रिवर, झेलम। ये जो 5 रिवर्स हैं, ठीक है ना, ब्यास, चिनाब, रवि, सतलज, ये जो 5 रिवर्स है वो हमारे कहाँ, पाकिस्तान के मिठानकोट में, और ये किस में मिलती हैं, इंडस से मिलती हैं, क्या मिलती हैं, इंडस से मिलती हैं, किससे मिलती हैं, इंडस से, ठीक है। ये चीज हम याद रखेंगे कि मिठानकोट एक प्लेस है पाकिस्तान पे, जहाँ पे क्या है, इंडस रिवर हमारी मिलती है, क्या मिलती है, इंडस रिवर मिलती है, ठीक है। और ये जो इंडस रिवर है ये किधर, साउथवर्ड्स फ्लो होती है, और अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची में जाके गिरती है, कहाँ, ईस्ट ऑफ कराची, ठीक है। वेस्ट से फ्लो होकर, किधर से, वेस्ट से फ्लो होती है, डायरेक्शन आप लोगों को शायद पता होगा, ठीक है। ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये नदियाँ इधर से बहती है, और ये बहते बहते किधर आ गई, ईस्ट में आ गई, और ईस्ट में एक प्लेस है कराची, क्या है, कराची, और ये कराची प्लेस में आके इसका पूरा पानी डिफ्यूज हो जाता है, क्या हो जाता है, पूरा पानी गिर जाता है, ठीक है ना। और जो इसकी जो इंडस नदी की जो टोटल लेंथ है, किसकी, इंडस नदी की टोटल लेंथ पूरे इंडिया में जो ये पानी बहता है, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर, कितनी है, 2900 किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ इंडस, किसकी, इंडस का टोटल लेंथ कितना है भैया, 2900 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या है कि अब ठीक है, ये हमने इतना पढ़ लिया, आगे समझते हैं बात को कि जो इंडस रिवर है, ठीक है, इंडस रिवर अकॉर्डिंग टू एक वाटर ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, एक जांच हुई थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1960, और अकॉर्डिंग टू 1960 में क्या हुआ था, वाटर ट्रेजेडी, इंडियन वाटर ट्रिएटी हुआ था, इंडियन वाटर ट्रिएटी, ठीक है ना। एक वाटर ट्रिएटी हुआ था, कौन से ईयर में, 1960 में। इसकी तरफ से हमें ये पता चला था कि ये अपना 100% है, इसमें का 20%, कितना, सिर्फ 20% वाटर किसका, इंडस का, ठीक है। ये अपना टोटल क्या है, ये पूरा इंडस है, और इंडस का 20%, बट 80%, और ये 20%, ठीक है ना। 20% वाटर किस में यूज होता है, इंडिया में, किस में यूज होता है, इंडिया में, और बाकी पानी अदर स्टेट्स में यूज होता है, अदर कंट्रीज में, ठीक है ना, दूसरी कंट्रीज में यूज होता है, जैसे कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अलग अलग, ठीक है ना, अदर
कंट्री। इंडिया में सिर्फ कितना यूज होता है, ये 20%। और ये 20% पानी कहाँ यूज होता है, ज्यादातर पंजाब साइड होता है। और पंजाब साइड होता है, इसका यूज किसके लिए होता है, इरिगेशन के लिए। किसके लिए, सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए होता है। किसके लिए होता है, सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए होता है। ठीक है, एक और फैक्ट टॉपिक है, जो इंडस रिवर है, जो इंडस रिवर है वो वर्ल्ड की, ठीक है ना, वो वर्ल्ड की एक लंबी नदियों में से एक है। क्या है, इंडस रिवर इज वन ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड। ठीक है, जो इंडस रिवर है वो अपने वर्ल्ड की लंबी नदियों में से एक है। और इंडिया की सबसे लंबी नदी क्या है, इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर अपनी है क्या, इंडस। कौन सी है, इंडस। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को कि आज हमने इंडस के बारे में पढ़ा। क्या, इंडस हमारा कहाँ से आता है, तिब्बत से। तिब्बत से मानसरोवर लेक है, वहां से इसका सोर्स है। ठीक है, और कई सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है। ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है सहायक नदियां। ठीक है ना, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी थी, जाकरा थी, होंजर थी, निब्रू थी और श्योक थी। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो इंडिया में कहाँ पे मिलता है, लद्दाख में मिलता है, कश्मीर रीजन में मिलता है। इस चीज क्लियर हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अब पाकिस्तान पे क्या है कि कई सारी इसकी और ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है। 5 सिस्टर्स पाकिस्तान पे एक मिठान प्लॉट प्लेस है, जहाँ पे क्या होता है 5 सिस्टर्स आके मिलती है। कौन कौन सी, सतलज, ब्यास, रवि, शेनाब, है ना, ऐसी रिवर्स आके मिलती हैं। फिर और जो ये नदी है, ये नदी जो है अपनी इंडस रिवर वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है। और ये पूरा पानी ईस्ट ऑफ कराची में जाके गिरता है। कहाँ पे जाके गिरता है, कराची में जाके गिरता है। इंडस की टोटल जो क्या है, लेंथ क्या है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इंडस क्या है, वो अपने वर्ल्ड की लंबी नदियों में से एक है। अकॉर्डिंग टू 1963 क्या है कि इंडिया में ओनली 20% ऑफ वाटर यूज होता है। किसके लिए, इंडिया में यूज होता है सिर्फ इंडस का 20% वाटर, और बाकी अदर कंट्रीज जैसे पाकिस्तान वगैरह में होता है। और ये 20% पानी कहाँ यूज होता है, पंजाब साइड होता है। और किसके लिए होता है, इरिगेशन के लिए होता है। ठीक है।